तो एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करने के साथ साथ एक बार फिर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दौर में एक बहुत बड़ी समस्या है अनिश्वरवाद। यानी एक ईश्वर नहीं है, कई ईश्वर है। कोई सूरज को भगवान मान लिया, कोई धरती को माता कह लिया, तो कोई कह दिया कि ये जल ही जीवन है, जल ही ईश्वर है, गंगा मैया की जय नारे लगते हैं। तमाम लोग नदी में डूब जाते हैं। हम तो नदी के किनारे काफ़ी दूर तो रहते नहीं हम लोग। तमाम चूँकि मीडिया से जुड़े होने के नाते तमाम ऐसी खबरें आती है कि लोग नदियों में जीते जी बह गए, ढह गए। अभी जल्दी की घटना रही, 1 महीने पहले बगल में एक गांव था जहां पर एक माँ की पूरी गोदे सून हो गई, 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे ख़त्म हो गए। तो आखिर क्या इस तरीके से ये जो प्रकृतियाँ हैं, ये जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही है, आज का जो समाज है, आज के समाज के लोग, सामाजिक जो व्यक्ति हैं, ये लोग इसे ईश्वर मानने पर तुले हैं, भगवान मानने पर तुले हैं। इनकी पूजाएं होती हैं, बड़े पैमाने पर पूजा होती है। कोई पत्थर की मूर्ति बना लिया तो उसे भगवान मान लिया। लोगों की श्रद्धा है, आस्था है। हम किसी की श्रद्धा और आस्था पर ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपस में ये विचार ज़रूर कर सकते हैं कि क्या वास्तव में जो हमारी श्रद्धा है, जो हमारी आस्था है, वो आस्था सही दिशा की तरफ जा रही है, और इस दशा, ये जो हमारी दिशा है, इस दिशा से हमारी दशा भी सुधरेगी, या हमारी आस्था के माध्यम से हमारे जीवन का कल्याण होना है कि नहीं होना है, हमारे जीवन में परिवर्तन होना है कि नहीं होना है, ये कैसे पता लगाया जा सकता है? इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, हमारे यहाँ ये सही बात है कि नाना प्रकार के ईश्वर, देवी देवता, तमाम चीज़ें मानी जाती हैं, उनकी पूजाएं हो रही हैं, लेकिन उन पूजाओं का परिणाम कुछ नहीं है। आप देखें कि सभी हिंदू के घर में रामायण है, गीता है, कुरान है, मुसलमानों के यहाँ कुरान है, और अंग्रेज़ों के पास जो है बाइबिल है। इसका पूजा पाठ भी होता है, और सब लोग जो है इसका अध्ययन भी करते हैं, और प्रवचन दे करके लोगों को व्याख्या कर करके लोगों को बताते हैं कि जो है ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए, लेकिन असर कुछ नहीं है। तो अगर असर नहीं है तो ज्ञान सही नहीं है। पानी है तो पानी पीने से प्यास जानी चाहिए, भूख लगी है तो भोजन करने से भूख मिटनी चाहिए। अगर नहीं मिटी तो आप सही रास्ते पर नहीं हैं, गलत रास्ते पर हैं, गलत देवी देवता को पूज रहे हैं। और जहाँ पहुँचते ही आपको बोध हो जाए कि ये सच्ची बात है, सही बात है, और प्रेम पैदा हो जाए, और हम अकड़ करके ना चल करके हमारा जीवन सरल और सहज हो जाए, आसान हो जाए, तो तब हमें समझना चाहिए कि हम सही रास्ते पर हैं, नहीं तो हम सही रास्ते पर नहीं हैं। क्योंकि मूर्तियां हमारी बनाई हुई हैं, हमने बनाया है, हमने तोड़ा, हमने फोड़ा है, हम तोड़ते भी हैं, फोड़ते हैं, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। जिसकी आप पूजा कर रहे हैं वो मनुष्य का बनाया हुआ है कि वो कुदरतन है, नेचुरली है। अगर प्राकृतिक रूप से है, और तमाम चीज़ें हैं कि संसार जो है, संसार में जितनी चीज़ें हैं सब में परिवर्तन हो रहा है, सब बनने बिगड़ने वाली चीज़ है, कोई अस्थाई रहने वाली चीज़ नहीं है। अगर किसी अस्थाई चीज़ पर की पूजा आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप गलत रास्ते पर हैं। अगर अस्थाई चीज़ है और हर जगह मिलने वाली चीज़ है, खोजने की ज़रूरत नहीं, यहीं पर है, जहाँ हम बैठे हैं वहाँ है, जहाँ हमारे अंदर है, बाहर है, भीतर है, ऊपर है, नीचे है, हर चीज़ें सब हर समय सुलभ है और आसानी से सुलभ है, तो हमें उसको पूजना चाहिए। और जिसको पूजने के लिए हमें कुछ खर्च करके जाना पड़े, कष्ट उठाना पड़े, रहने पूजते समय भी हमको कष्ट हो, और वहाँ भीड़ से दब करके हम मर जाएं, तो चूँकि हम इंसान हैं, चेतनशील प्राणी हैं, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो हम सही रास्ते पर नहीं हैं। क्योंकि मानव का जो जीवन है, हम आपकी बात को बीच में रोक रहे हैं, क्षमा करिएगा। जो मानव का जीवन है, हिंदू धर्म के अनुसार एक मानव का जो जीवन है, इसको 4 भागों में बांटा गया है कि 4 तरीके से हमें कार्य करना है। पहला कार्य अर्थ है, दूसरा कार्य धन है, अर्थ है, धर्म है, तीसरा मोक्ष काम है, चौथा मोक्ष है। चौथा मोक्ष है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष,
इसी को करते हुए आदमी यानी हिंदू धर्म का व्यक्ति अपने जीवन को जीते हुए अपने जीवन की सीमा को पूरा करेगा, अपने जीवन को पूर्णता की तरफ ले जाएगा, ऐसा कहा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये अर्थ धर्म काम मोक्ष, इसको सही मायने में कैसे मूर्त रूप दिया जा सकता है? देखिए, अर्थ धर्म काम मोक्ष, यह तीनों चीज़ें जो है, अर्थ से अभी तक कोई उभरा नहीं। अर्थ है, धन हम चाहिए तो कितना चाहिए इसकी कोई सीमा नहीं है, उसको संतुष्टि नहीं है। जिस धर्म में गया है धर्म भी कोई अर्थ की संतुष्टि हमको नहीं दे सकता है, धर्म भी हमको संतुष्टि नहीं देता है, केवल हमको बहलाता फुसलाता है, ऐसा करो वैसा करो। अर्थ धर्म कामनाएं भी हमारी जो हैं वो अनंत है, वो भी पैदा होती रहती हैं, पूर्ति होती रहती हैं, लेकिन कामना से भी कभी कोई किसी का मस्तिष्क भरा नहीं है। इसलिए अर्थ धर्म काम से ये संभव नहीं है कि हमें संतुष्टि मिल सके। और मोक्ष की बात आ गई अंत में, तो कोई आदमी आज तक मर करके गया और वापस आकर के ये नहीं कहा कि हमारा मोक्ष हो गया है, या जो गया कोई पत्र नहीं दिया कि हम मुक्ति में हैं, बड़े आनंद से हैं, हमारा दुख दूर हुआ। तो ना आपका अर्थ से पेट भरा, मस्तिष्क भरा, संतुष्टि आई, न धर्म से संतुष्टि मिली, न कामनाओं से संतुष्टि मिली। तो यह एक समाज को बहलाने फुसलाने के एक षड्यंत्र है कि इसमें इंसान बझा रहे। तो मानव जीवन किन किन उद्देश्यों को लेकर जिया जाए? मानव जीवन का उद्देश्य यही है कि हम अभी सुखी हो जाएं और दूसरे को भी सुखी करने का प्रयास करें। हम जैसे अपने से प्यार करते हैं वैसे दूसरे से भी प्यार करें। हम सम्मान चाहते हैं तो दूसरों को सम्मान दें। हम चाहते हैं कि हमारा लोग आदर करें, सम्मान करें, प्रतिष्ठा दें, उसी तरह से हमें भी आदर सम्मान प्रतिष्ठा दूसरे को देना पड़ेगा, तब जा कर के कहीं सुधार होगा, नहीं तो सुधार की कोई संभावना नहीं है। ये अर्थ धर्म काम मोक्ष के चक्र में आज तक कहीं कोई प्रमाणिक ऐसा चीज़ नहीं है कि इससे कोई उबर गया हो। जिसने किया अर्थ को छोड़ा, अर्थ की इच्छा छोड़ दी कि कितना मिलेगा, जितना भी मिला है उस पर संतुष्ट है, मिलेगा उस पर भी संतुष्ट हो जाएगा, और मिलेगा उस पर भी संतुष्ट रहेगा, न मिला तब भी संतुष्ट हुआ, या नुकसान हुआ तब भी संतुष्ट है। संतुष्टि हर समय अगर उसकी है तो निश्चित रूप से मरने के बाद भी उसकी संतुष्टि होगी। नहीं तो ना अर्थ से संतुष्टि आई, ना धर्म से संतुष्टि आई, ना काम से संतुष्टि आई, तो मोक्ष से संतुष्टि आने का कोई प्रमाण है ही नहीं। इसलिए यह एक कुचक्र है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय आपने काफ़ी दिया, और इसी तरीके से हम लगातार ऐसे ही विद्वज्जनों के साथ बैठ करके आपको रूबरू कराने का प्रयास करते रहेंगे। ये हमारे साथ थे रामलोटन जी, जिन्हें हम लेखपाल साहब या वकील साहब के नाम से जानते हैं, और ये अम्बेडकर नगर ज़िले में एक विद्वान वक्ता के रूप में ही नहीं बल्कि एक विद्वान ज्ञानी के रूप में, और साथ ही साथ आपका जो स्वभाव है वो संतों वाला स्वभाव है। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं हमारे पत्रकार साथी रामू गौड़ जी के चैनल से आप देख रहे हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ हम आपसे निवेदन करेंगे कि जो भी वीडियो भविष्य में मिलते रहेंगे इस चैनल के भी माध्यम से आप लगातार उसका आनंद उठाते रहेंगे। तो बने रहें हमारे साथ। मैं हूँ एसपी चक्रवर्ती। एक बार फिर से आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।